हमारी क्लास शुरू हो कर ही रही थी। चोट खा ली है मैं। खैर, कोई बात नहीं। इवनिंग भाई। हाँ जी। गुड इवनिंग, नमस्ते, नमस्कार सभी को। क्या हाल चाल है? आप सबका स्वागत है हमारे ऑनलाइन पेड प्लेटफॉर्म पर। आई थिंक दिस इज़ योर फर्स्ट क्लास ऑन एप्लीकेशन, है ना? फर्स्ट क्लास वैसे यूट्यूब पे ले चुकी हूँ आपका सैटरडे में, और इसके बाद संडे एंड मंडे हमारा फर्स्ट क्लास होगा। ठीक है। क्लास की शुरुआत कैसे करेंगे? क्या बात है, टाइमिंग नहीं पता है क्या? प्रणशु कुमार, गुड इवनिंग। टाइमिंग कंफर्म नहीं है क्या? अच्छा, कोई बात नहीं। जिस जिसको भी होगा। आकांक्षा राजा बुंदेला, गुड इवनिंग। हो सकता है आज फर्स्ट डे है तो इसलिए कम लोगों को। जी मुकेश है, राजपाल, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। आप लोग लेट हैं, कोई बात नहीं। टाइम से आया करें। 5:15 हमारी क्लास का टाइमिंग रहेगी। आपकी 45 मिनट्स क्लास रहेगी डेली। डिपेंड ऑन, हो सकता है 1 आवर की, वो डिपेंड करता है कि आपका टॉपिक ना कहाँ तक पहुँचता है। ठीक है जी। पहले तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो भी हमारा स्पोकन का बैच रहेगा तो कैसे कैसे उसका पैटर्न रहेगा वो समझ लें थोड़ा। मैं दरवाज़ा बंद करी थी और मैंने अंगूठे खोस के बहुत पेन है, तो अभी मैं लिख नहीं पा रही हूँ। दो दो सेकेंड। तो उसका पैटर्न सिर्फ आप ओरली मुझसे समझ लीजिए, 2 मिनट। एक तो थोड़ा सा सेक्शन तो हमें ग्रामर का पढ़ना पड़ेगा, है ना? टेंस पढ़ना है, जैसे वॉइस पढ़ना है, और वर्ब वाला सेक्शन पढ़ना है। वो या तो कार्तिक सर या अमन सर की क्लासेस भी आपको प्रोवाइड करा दी जाएंगी। अगर आप अच्छे से एकदम इंग्लिश ग्रामर वाला सेक्शन भी पढ़ना चाहते हैं तो वो ऑब्वियसली आपके लिए यूज़फुल ही रहेगा। तो वो भी आपको प्रोवाइड करा देंगे, और बाकी मेरा तो पूरा बैच रहेगा। ठीक है। दूसरा पैटर्न रहेगा कि सम आपका वोकाबलरी, वो हम अभी नहीं शुरू करेंगे, 20 दिन बाद हमारा पैटर्न शुरू होगा। ठीक है। और इसके अलावा हमारा सेक्शन रहेगा फ्रेजेस पर। तो फ्रेजेस हम सीखेंगे, और डेली आपकी क्लास का 15 से 20 मिनट जो स्टार्टिंग का टाइम रहेगा वो हमें समझना है। धीरे धीरे मैं लेवल अप करूंगी स्टोरीज का। तो हमें स्टोरी पढ़नी है, जैसे हमने सैटरडे को जब मैंने यूट्यूब पे क्लास ली थी तो शायद आपने तब भी पढ़ी होगी। आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग को धीरे धीरे बढ़ाना है। जो भी मीनिंग नहीं आता हो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना है। ठीक है जी। शुभम, निखिल, नीतू। अच्छा नीतू, ऐसा? पर ठीक है बेटा, अब तो चल जाएगा इतना। थैंक यू, थैंक यू फॉर योर कंसर्न। और ठीक है, समझ गए हैं बात को? कोई डाउट किसी को? जो भी मैं स्टोरी, शुरू में 15 मिनट स्टोरी होंगी, फिर से पैटर्न सुन लें। उसको हम रैप अप करेंगे 15-20 मिनट के अंदर। उसको आपको समझना है। जो आपको वर्ड समझ में ना आए वो आपको मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछना है। सेकंड सेशन कुछ आपको हम दूसरा सेशन में आपको कुछ पढ़ाऊंगी। उस कुछ पढ़ाने के बाद उसी के से रिलेटेड आपको होमवर्क आपके स्टडी मटेरियल में मिलेगा। स्टडी मटेरियल का ऑप्शन आ रहा होगा एप्लीकेशन में, वहाँ पे जाके आपको अपना होमवर्क कंप्लीट करना है। फिर उसका सॉल्यूशन डलेगा, फिर सॉल्यूशन को चेक करना है। और अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो वी विल प्रोवाइड अ नंबर टू यू। ठीक है। यस मैम, शुरू करें? स्टार्ट। एक बार मुझे थम्स अप भेजिएगा। इधर वाला तो मेरा ख़राब है, इधर वाले से कर देती हूँ। एक बार मुझे भेजिएगा। ऑल ओके? करें शुरू? हाँ, चलो पढ़ती हूँ। हाँ। अ डॉग्स एडवाइस टू द डंकी, ये हमारी स्टोरी का नेम है। इट वॉज नो डाउट अ लाउड वॉइस डेट मेड द डॉग वेक अप। आपको दिखाई आ रहा है क्या? चलो मैं साइड हो जाती। चलो पढ़ो एक बार। ओके, ऑल ओके? ठीक है, अभी देखना। मुकेश नहीं, डेली नहीं, 4 या 5 डेज होगी बेटा। डेज तो पक्का ऑफ रहेगी।
अंग नहीं नहीं नहीं, बैंडेज वाला हाल नहीं इसका, अंदर चोट लग गई। हाँ जी, अब दिखाई आ रहा है? It was no doubt a loud noise that made the dog wake up. He pricked up his ears straight and pointed sharply towards the sound and again went to sleep. The owner's another pet, the donkey, noticed it and said in an amazed tone, "Why don't you bark? I'm sure they are thieves." Do you understand the story, Hemant, Mayank, Nikhil? Do you understand the passage? अगर जिन जिनको समझ में आ गया होगा, मुझे थोड़ा 1-2 दिन लगेगा आप लोगों का लेवल जजमेंट में, तो आप मुझे प्लीज जो नहीं आ रहा जो वर्ड वो मुझसे पूछें और मुझे एक बार बताइए कि लेवल क्या है, मैं उसी हिसाब से फिर क्लास को शुरू किया करूंगी, है ना। आप मुझे बताइए कितना परसेंट समझ में आ गया? मयंक, गौरव, हेमंत, निखिल, टेल मी गाइस, कितना परसेंट आपको एक बार आपने रीड किया, आपने खुद से रीड किया? मैं देखना चाहती हूँ कि कितना हम वीक कितना है। गौरव, और ज़्यादा लग गई है? लग तो गई है, पेन बहुत हो रहा है, वो दरवाजे के मैं से क्लोज कर रही थी, तो अंगूठा बीच में ही था, वो बंद हो गया। कोई नहीं, हो, डोंट वरी। इतना सारा इतने सारे कंसर्न के लिए बहुत बहुत थैंक यू। हाँ, कितना समझ में आया? 90% समझ में आ गया मयंक को तो। यस मैम। 80, 50%, 30, ठीक है, तो मुझे नहीं था होगा। और कोई? प्लीज़ एवरीवन पार्टिसिपेट, इतना तो बता ही सकते हैं कि कितना परसेंटेज। देखिए, स्पोकन की क्लास आपकी एक सी क्लास होती है जिसमें ये वोकाबलरी की क्लास नहीं है कि मैं पढ़ाती चली जाऊँ और तुम आराम से लेटे लेटे सुनते चले जाओ। यहाँ पर आपका एफर्ट मुझसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप एफर्ट नहीं लगाएंगे, मेरे साथ बोलेंगे नहीं, मेरे साथ कम्युनिकेट नहीं करेंगे, तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा बच्चे, है ना, कभी नहीं सीख पाएंगे ऐसे तो। और फिर हमें तो शुरुआत ही ऐसे ही करनी है, यस वी कैन एंड वी विल, है ना, राइट, तो ऐसे ही शुरू करेंगे। ठीक है, ठीक है, किसी को 99 भी आ गया है, किसी को 50, मैक्सिमम लोग 50 पे हैं, तो इसका मतलब लेवल अभी हमारा वीक है, कोई बात नहीं, नोट एंड ऑल, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिएगा, मैं पढ़ाती हूँ, है ना, आराम से पढ़ते हैं, आप मेरे साथ इधर पढ़िएगा, मैं इधर खड़े होकर पढ़ा। इट वॉज नो डाउट अ लाउड नॉइज डेट मेड द डॉग वेक अप। कहता है किसी कहानी का जब हमें सब्जेक्ट नहीं मिलता, इन डैट केस हम इट या देयर से यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे साथ भी ऐसी कोई कहानी हुई यहाँ पर कि इट वॉज नो डाउट, कि कोई संदेह नहीं है, कोई डाउट नहीं है, एक लाउड वो नॉइस आई, डैट जिसने क्या कर दिया, मेड द डॉग वेक अप, जागा नहीं है, खुद से जगा दिया है। तो पहला नोटिस करिएगा, जगा देने के सेंस में आप मेक और मेड वर्ड को यूज करते हैं, कहते हैं मेड द डॉग वेक अप, एक लाउड नॉइस आई, उसने डॉग को क्या कर दिया, वेक अप। जब आप सुबह जागते हैं तो आप अपने आप को क्या कहते हैं, आई वेक अप एट 8 o'clock और 9 o'clock में भी कुछ ऐसा सा रहता है ना। तो आप देखिए, आपको एक फ्रेज यहाँ पर मिला, वेकअप, ठीक है। वेकअप का मतलब होता है, हु इज दिस, ओके, ही प्रिक्ड अप हिज ईयर्स, तो उसके जो कान हैं वो खड़े हो जाते हैं, प्रिक का मतलब होता है खड़े हो जाना। ही प्रिक्ड अप हिज ईयर्स स्ट्रेट, सीधे कान खड़े हो गए क्योंकि लाउड वॉइस आया, एंड पॉइंटेड शार्पली टुवर्ड्स द साउंड, और उसने मतलब देखा, उठ के पॉइंटेड किया कि कहाँ से आ रही है आवाज। जस्ट इट्स अ इमेजिनेशन ऑफ अ फीलिंग ऑफ अ डॉग, जब उसको एकदम से लाउड नॉइस आती है, आफ्टर डेट उसके साथ क्या होता है, उसके जो ईयर्स हैं वो प्रिक्ड अप हो जाते हैं, एंड वो शार्पली किसकी तरफ पॉइंट आउट होने लग जाता है उसका दिमाग, टुवर्ड्स नॉइस। अब समझ में आया? 5:15, हाँ, अब समझ में आए, ओके। एंड
अगेन वेंट टू स्लीप। देखिए कितनी अजीब सी बात है डॉग की, कि आवाज आई, कान खड़े हो गए, और फिर अगेन वेंट टू स्लीप, अगेन वेंट टू स्लीप। जैसे आप कहते हैं मैं सोने जा रहा हूँ, तो से आई एम गोइंग टू स्लीप, ऐसा बोलते हैं आई वेंट टू स्लीप, मैं सोने चला गया, आई वेंट टू स्लीप। इसी तरह डॉग वेंट टू स्लीप, कि वो भी